दशकों तक पहले बसपा फिर भाजपा और 2 साल सपा में रहने के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज अपनी नई पार्टी राष्ट्र शोषित समाज पार्टी का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी की घोषणा की गई। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने एक साथ दलितों और पिछड़ों के लिए आवाज उठाने का प्रण लिया। वहीं इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने जाने माने तल्ख अंदाज में बीजेपी पर कई जुबानी हमले किए। आप भी सुनिए। जमीन के करके सारे सरकारी विभाग अदानी और अंबानी के हवाले कर दिए जाएंगे तो अनुसूचित जाति का आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण नहीं लागू हो पाएगा, पिछड़ों का भी आरक्षण नहीं लागू हो पाएगा। आरक्षण न देना पड़े इसलिए यह सरकार एक साजिश के तहत सरकारी विभागों को, सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रही है। सरकारी संपत्तियों को बेचने का मतलब यह सरकार देश को बेच रही है। देश की जनता की गाड़ी कमाए खून पसीने की मेहनत से आई हुई टैक्स के बिना पर बने हुए सरकारी संपत्ति, संपदा और विभाग एक एक करके उद्योगपतियों के हवाले किए जा रहे हैं। जो भी विज्ञापन आता है पिछड़ों के 27% आरक्षण के बजाय 27 के सापेक्ष मात्र कहीं 5% दिया जाता है, कहीं 8% दिया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण 30% के सापेक्ष कहीं 4%, कहीं 3%, कहीं 2% में समेट दिया जाता है। यहां तक कि तमाम विभागों में हमने यह भी देखा कि विज्ञापन में ही कहीं कहीं पिछड़ों के आरक्षण को 0 कर दिया जाता है, तो किसी विज्ञापन में अनुसूचित जाति के आरक्षण को 0 कर दिया जाता है, तो कहीं पर अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 0 कर दिया जाता है। साथियों, आज ये सरकार देश के लोगों की आंखें धूल ढोक रही है। एक कहावत है, गांव में लोग कहते थे, राम नाम जपना पराया माल अपना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राम राम जप करके पूरे देश का माल हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। सावधान हो जाना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये राम के भक्त नहीं है, ये राम के भक्त नहीं है, धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। धर्म के नाम पर देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की इनकी नापाक कोशिश है। ये धर्म के नाम पर आपको मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। आज हमारे नौजवानों के अंदर जो गुस्सा, वो गुस्सा सड़क पर ना है। इसलिए धर्म और राम की दुहाई देकर उन नौजवानों को गुमराह करना चाहते हैं। दुगनी लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली सरकार आज यूनिवर्सिटी की मांग पर लाठियां बरसा रही है। किसान आंदोलन न करे, इसलिए धर्म के नाम पर धर्म की धुक्की दिलाकर उसको चुप करना चाहते हैं। इनका धर्म आस्था से नहीं जुड़ा, इनका धर्म बेरोजगार नौजवान आवाज न उठाए, किसान आवाज न उठाए, व्यापारी धनाशोषण के विरोध आवाज न उठाए, देश बेचने के खिलाफ कोई आवाज न उठाए, लोकतंत्र को खत्म करने के विरोध में कोई आवाज न उठाए, संविधान को खत्म करने के खिलाफ कोई आवाज न उठाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी धर्म की दुहाई देकर
उठाने की कोशिश कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, राम लला मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो ये श्रेय माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम सभी लोगों ने स्वागत किया था, क्योंकि हम सबकी आस्था न्यायपालिका में। आप बात ये ले रहे हैं कि हम बेपरवाह प्राण प्रतिष्ठा के लिए साबित करना चाहते हैं। राम को हमने पैदा किया, राम को हमने जीवन दान दिया। अरे माननीय मोदी जी, अयोध्या में जिस राम की हजारों साल की पूजा हो रही है, जिसे लोग भगवान मानकर के मानते हैं कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, सबको जीवन देता है, तो जो सबको जीवन देता है उसको प्राण प्रतिष्ठा करके आप क्या साबित करना चाहते हो? आप भगवान राम को जीवन दे रहे हो। ये धोखा नहीं तो क्या है? ये पाखंड, आडंबर, दिखावा, छलावा है। और साथियों, राम का अपमान भी, राम को मानने वाले लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, राम का अपमान भी है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता है? जो सबको जीवन देता है उसको जीवन देने वाले मोदी जी कैसे? इसका मतलब साबित करना चाहते हैं ये भगवान राम निष्प्राण थे, इनके अंदर जीव नहीं था, जीवन नहीं था, मृतप्राय हो चुके थे। हमने प्राण प्रतिष्ठा करके इनको जीवन दिया। यानी भगवान को भी जिंदा रहने से ये बात नहीं आते हैं। आप सब तो इंसान हो, यानी आप सबको इंसान हो, ये तो भगवान को भी धोखा देने में माहिर है। इस हिसाब से मैं कहना चाहता हूं, आज इनके गुमराहियत में मत आना। आज इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, आउटसोर्सिंग वाली नहीं, सरकारी नौकरी चाहिए, जिससे कि नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है। देश की करोड़ों करोड़ जनता को इस महंगाई से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। किसानों पर ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर के बुलेट से फायरिंग की जा रही है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए पार्टी सदस्यता और एमएलसी पद से त्यागपत्र दे दिया था। उनके इस कदम को लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं माना जा रहा है कि स्वामी के इस कदम से राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।